ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधा। आप सभी श्रद्धालुओं को शर्तिला एकादशी और मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज यह दिन एक दुर्लभ संयोग लेकर आया है, क्योंकि आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी दूसरी और मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में आप इन दोनों ही पर्व की कथाएं एक साथ सुनने वाले हैं, तो आइए मन को एकाग्र करके भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए कथाओं का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलश ऋषि से पूछा, हे ऋषि, श्रेष्ठ मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं तथा दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग या मूर्खता वश करते हैं। इसके बाद शोक करते हैं कि हाय, यह हमने क्या किया। महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। तब दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलश ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्य का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जान पाए, वह रहस्य आज मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र तथा एकादशी तिथि हो, तब उत्तम पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें, रात्रि को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें, खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। इसके बाद उनकी स्तुति करें। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप श्री लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गो और तिल का दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिल से स्नान, तिल का उबटन, त्रिलोक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग शर्तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलश ऋषि ने आगे कहा, अब मैं एकादशी की कथा भी सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से शर्तिला एकादशी का महात्म्य पूछा। देवर्षि नारद ने पूछा, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शर्तिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सल श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा हुआ वृतांत सुनाता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार 1 मास तक वह उपवास करती रही।
जिस कारण उसका शरीर बड़ा दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, किंतु उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको बैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा। अन्नदान पुण्य तो इसने बहुत किए, किंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया। उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगी राज, आप यहाँ किसके लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे मिट्टी का एक डला उठाकर दे दिया। मैं उस मिट्टी के डले को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक को आई। मिट्टी के डले के प्रभाव से उसे उस स्थान पर एक आम के वृक्ष सहित घर तो मिल गया, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई। मेरे पास आकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैंने तो अनेक व्रत आदि से आपका सदैव पूजन किया, किंतु इसके बाद भी मेरा घर वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है प्रभु? तब मैंने उससे कहा, तुमने अपने जीवन में कभी अन्नदान नहीं किया। अब तुम अपने घर जाओ तथा देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और विधि विधान पूछ लेना। जब तक वह ना बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आई। जब देव स्त्रियां आई तथा द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई है तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। फिर जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने भी द्वार खोल दिए। देव ऋषियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से भिन्न पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया तथा उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अतः हे धर्मराज, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वालों को जन्म जन्मांतर की निरोगता प्राप्त होती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा का सार यह है कि षटतिला एकादशी उपवास करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में जो जैसा है, जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के पश्चात उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य देना चाहिए। शास्त्रों में भी वर्णन है, बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को षटतिला एकादशी का महत्व सुनाकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण के बताए विधि विधान समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी परिवार और प्रजा सहित इस पवित्र एकादशी का व्रत किया। यह थी षटतिला एकादशी की व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलिए षटतिला एकादशी की जय। एकादशी मैया की जय। जय श्री हरि विष्णु। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर अपने परोपकार पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी, कहीं राजा सगर स्वर्ग के अधिकारी ना बन जाए। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास में बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उनकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए।
वहां पर उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उनको पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा, इन सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए केवल एक ही मार्ग है। राजन, तो मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लेकर आओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमन ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रतिज्ञा की, जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमन की मृत्यु के बाद फिर राजा भगीरथ ने भी कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना था, वे अगर पृथ्वी पर इसी वेग के साथ उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया, ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दे, जिससे गंगा जी का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भगीरथ धन्य हो गए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बन गए। इधर माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी। आगे राजा भगीरथ और उनके पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया, उस दिन की तिथि थी मकर संक्रांति। वहां से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहाँ वे मिलती है वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। आप सुनिए मकर संक्रांति के दिन सुने जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। जय श्री राधा, जय श्री राम। आइए सुनते हैं मकर संक्रांति के दिन सुने जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आप यह जान लीजिए कि धर्मराज श्री यमराज जी का ही दूसरा नाम है। एक समय की बात है, जब पृथ्वी लोक पर बबरू वाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था। राजा भी बहुत दयालु थे, अपनी प्रजा का अच्छे से पालन किया करते थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी रहा करता था। हरिदास एक तपस्वी था। उसका विवाह गुणवती से हुआ, जो कि बड़ी सुशील, धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए और वह दान धर्म भी जी खोलकर किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानती थी। ऐसी ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते करते वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज जी के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे। उनके ही पास में चित्रगुप्त जी भी बैठे थे। चित्रगुप्त जी के पास ही सभी प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर ही वे निश्चय करते हैं किस व्यक्ति को नरक में भेजा जाए और किसको स्वर्ग लोक में भेजा जाए। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती के पाप पुण्य का लेखा जोखा निकाला और धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा। वे बड़े प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी सी उदासी छाई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, प्रभु, मैंने तो सारे जीवन में केवल सत्कर्म ही किए हैं और दान और पुण्य किया, व्रत और उपवास किए, फिर भी आपके मुंह पर यह उदासी छाई है। इसका क्या कारण है? कृपया करके मुझे बतलाइए। प्रभु, मुझसे कहाँ भूल हुई? तब धर्मराज जी ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई दान धर्म नहीं किया।
धर्मराज जी की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपया करके मुझे वह उपाय बतलाइए जिससे कि मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। हे प्रभु, मैं आपके श्री मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ। मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक और धरती पर वापस जाकर मैं वापस आपकी भक्ति करूं, सभी मनुष्यों को इस बारे में बतलाऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर कहा, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम है धीरज रखना और संतुष्ट रहना। दूसरा नियम है मन को वश में रखना, सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम है चोरी या अन्य दुष्कर्मों में लिप्त नहीं रहना। चौथा नियम है मानसिक और शारीरिक शुद्धि, यानी पुरुष या स्त्री से बचकर रहना। पांचवा नियम अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना, बुद्धि को पवित्र रखना। सातवां नियम नित्य पूजा पाठ और दान पुण्य इत्यादि करना। आठवां नियम व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नवां नियम सच बोलना, सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार रखना, सभी के प्रति एक समान भाव रखना। 10वां नियम है क्रोध न करना। देवी धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करे। अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करे। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करे। साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे। काले तिल के लड्डू का भोग लगाए, ब्राह्मण भोज करवाए। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करे। इसके अलावा गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा या वस्त्र आदि का दान करे। हो सके तो गोदान करे। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा पूरा विधान सुनकर गुणवती ने फिर से धर्मराज जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर से मुझे धरती लोक पर वापस भेजने की कृपा करें ताकि मैं धरती लोक पर इस व्रत का प्रचार प्रसार कर सकूं। तब धर्मराज जी ने अपनी सहमति दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हुई। यह देखकर उसके परिजन बड़े प्रसन्न हुए। तब गुणवती ने धर्मराज जी से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे, धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत करना शुरू किया। पूरे 1 वर्ष बाद इसका उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी हमारी धर्मराज जी की कथा। कथा सुनने के बाद सभी को प्रेम से बोलना चाहिए, धर्मराज जी की जय, यमराज जी की जय, चित्रगुप्त महाराज जी की जय।